हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं मधुलिका। और आज हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे फायर साइन वालों के लिए। फायर साइन यानी कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। तो ये फायर साइंस होते हैं। अगर आपके ये फायर साइंस आपके हैं, आप एरीज हैं, आप लियो हैं, आप सेजिटेरियस हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या हैं इस समय पर, क्योंकि ईयर ऑलमोस्ट अब खत्म ही होने वाला है। तो जाते जाते साल में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो शायद आपको छोड़ देनी चाहिए या फिर छूट जाएंगी। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से शायद आप आउटकम हो सकें, आपका आउटकम हो सके, ये भी पॉसिबल है। इस रीडिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, हम टैरो की गाइडेंस यहाँ पर चेक करेंगे। और दूसरा, हम ये भी चेक करेंगे कि जो आर्कएंजल्स हैं, जो आपके एंजल्स हैं, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑल ओवर ये रीडिंग जो है वो आपके मैसेजेस के ऊपर है, गाइडेंस के ऊपर है, जो भी फायर साइन के लोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या हैं। What are the direct messages for fire sign? Spirit, please give me. What are the direct messages for fire sign? What are the direct messages for fire sign? Last shuffle. Thank you so much, Spirit. Thank you. Thank you. Okay. Self-esteem. Good. वैसे भी जो फायर साइन के लोग होते हैं उनके अंदर थोड़ी सी सेल्फ एस्टीम जो है वो अपनी मतलब होती ही है। मतलब उनके अंदर एक फायरी एनर्जी होती है। तो जल्दी से उनको कोई ऐसा नहीं कर सकता कि उनकी सेल्फ एस्टीम के ऊपर या फिर इस चीज के ऊपर कोई मतलब ठेस लगे। ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है। और दूसरा मैसेज है आपके लिए डिनायल। ओके, सो सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए डायरेक्ट मैसेज जो निकल कर आया है यहाँ पर, प्रोसेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर्स। मतलब जो भी आपके सोल गिफ्ट्स हैं, जो भी आपके सोल गिफ्ट्स आपको मिले हैं। सोल गिफ्ट्स क्या होते हैं? हमारी मतलब हमारी पूरी लाइफ जर्नी में जब हम जीते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी कलाएं होती हैं, कुछ ऐसे हुनर होते हैं जो हमने कभी सीखे नहीं होते, लेकिन वो चीजें फिर भी हमें मतलब वो हमारे लिए काम करती हैं। जैसे किसी को पेंटिंग उसने कभी सीखी नहीं होती लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी पेंटिंग कर पाता है। या फिर किसी ने कहीं गाना सीखा नहीं होता लेकिन वो बहुत अच्छी सिंगिंग करता है। दीज आर ऑल आपके सोल गिफ्ट्स होते हैं। तो आई पॉजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर। तो आपके जो मतलब आपको सेल्फ एस्टीम में क्या आपको इस रेजोनेंस भी हो सकती है, या इसके लिए क्या है कि आपके जो सोल गिफ्ट्स है ना वो आपके लिए ऐसे काम करने चाहिए जो कि आपको भी बेनिफिट दें और दूसरों को भी बेनिफिट दें। क्यों? क्योंकि कई बार सेल्फ एस्टीम में लोग अपना मतलब अपनों का दिल भी दुखा देते हैं। तो उस चीज के साथ आपको थोड़ा सा काम करना है। सबसे पहला स्पिरिट की तरफ से डायरेक्ट मैसेज आपके लिए ये है। दूसरा है डिनायल। आई एक्नॉलेज माई फेयर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। मतलब आपके अंदर जो भी डर है, किसी भी चीज को लेकर कोई भी डर है, तो आपको उससे रिप्लेस करना है अवेयरनेस के साथ। क्योंकि डर जो होता है ना वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है जो कि आपकी खुद की एनर्जीज को डाउन कर देती है, डर। और जो अवेयरनेस होती है, मतलब अगर कोई सिचुएशन थोड़ी सी मतलब ट्रेजिक है भी, या कोई भी ऐसी दिक्कत है लाइफ में, कोई भी ऐसी परेशानी है आपकी लाइफ के अंदर, तो बजाय उससे डरने के ना उसके प्रति आपको अवेयरनेस का एक भाव जो है आपको अपने जीवन में रखना चाहिए कि ठीक है मतलब लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, हो जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ही कार्ड जो है वो थोड़ा सा येलो कलर में है, ये दोनों ही कार्ड। और कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगी, आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर थोड़ा सा काम जरूर करना चाहिए गाइज। ये भी आपके लिए एक इंडिकेशन है, ये भी आपके लिए स्पिरिट की तरफ से एक मैसेज है। और दूसरी बात बस मैं यही कहूंगी आपको कि थोड़ा सा अपनी जो भी आपकी काबिलियत है उस काबिलियत के साथ आप अपना भी भला करें और दूसरों का भी भला करें। और डर अगर आपको किसी चीज को लेकर है तो उस डर के इमोशंस जो है ना उसको रिप्लेस कीजिए अवेयरनेस के साथ। तो पहला जो स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस हैं। और अब हम यहाँ पर लेंगे टैरो की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके लिए जो भी यहाँ पर डायरेक्ट मैसेजेस निकल कर आए हैं उसमें थोड़ा सा भाव जो है ना
वो कुछ डर का है। तो देखेंगे कि क्या ऐसे फियर्स हैं आपके जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, और ऑल ओवर आपकी क्या एनर्जीज हैं इस समय पर। थैंक यू सो मच टैरो, थैंक यू द ग्रेट स्पिरिट ऑफ टैरो, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड। प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर फायर साइंस, प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर फायर साइन, प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर फायर साइन। थैंक यू सो मच, थैंक यू हाई प्रीस्टेस। यस, समथिंग इज हिडन इनसाइड यू, ये मैं आपको मैसेज दे रही हूँ। ये टैरो की तरफ से मैसेज है आपके लिए, स्पिरिट गाइड की तरफ से मैसेज है आपके लिए कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके अंदर अंतर्द्वंद चलता है। शायद इसीलिए यहाँ पर जो है ना अवेयरनेस का कार्ड है। और अंतर्द्वंद जो होता है ना हमारे अंदर का जो एक मतलब फाइट होती है ना, वो अंतर्द्वंद कई तरीके का हो सकता है। कई बार हम पॉजिटिवली चीजों को, वैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट इन चीजों का कम होता है जब हमारे अंदर अंतर्द्वंद चलता है, तो बहुत सारी चीजों के साथ हम लड़ रहे होते हैं। और कुछ ऐसा भी आपके साथ है फायर साइंस कि ऐसी बहुत सारी शायद बातें हो सकती हैं जो आप अंदर ही अंदर अपने रखे हुए हो, क्योंकि वो चीजें आप बाहर जो है रिलीज नहीं कर सकते, मतलब उनको आप किसी को बता नहीं सकते। तो समथिंग इज हिडन इनसाइड यू, कुछ ना कुछ ऐसा है आपके अंदर जो कि आपने अपने अंदर जो है उसको दबा कर रखा हुआ है, और इसी वजह से शायद आप कुछ डर के माहौल में भी हैं। तो वहां पर मैं आपको एक ही चीज कहूंगी, अगर वो चीजें हैं आज जो आप अपने किसी भी पर्सन को बता नहीं सकते हैं, या फिर आपके अंदर एक है कि आपके अंदर इस चीज की मतलब काबिलियत भी है, लेकिन फिर भी आप उस चीज को रिवील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट मैसेजेस कुछ ऐसे ही हैं। तो जो भी आपके मतलब इस समय पर मैं आपको एक ही चीज जरूर बोलूंगी कि आपकी इंट्यूशंस जो है ना वो इस समय पर काफी हाई रहने वाली हैं और होंगी भी फायर साइंस। और अपनी इंट्यूशन के साथ आप काम कीजिए, अपने मन को आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू ऑल। क्योंकि अगर आप अपने मन को द्वंद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका हार्म जो है वो जरूर भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट करते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम लाइफ के अंदर हो, कैसा भी फियर लाइफ के अंदर हो, वो सारी चीजें जो होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं और अवेयरनेस के साथ आप काम करते हैं। क्योंकि ये कार्ड जो है ना हाई प्रीस्टेस, ये एक ऐसी मतलब एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें कि हम अपने अंदर ही बहुत कुछ रखते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर होती हैं। हाँ, बहुत सारे इम्बैलेंसेस को भी कई बार लोग फेस कर रहे होते हैं इस कार्ड के साथ। तो जो भी चीजें हैं उसमें आप काम कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन एक अवेयरनेस के साथ। और एक अगर आप इंट्यूटिवली अगर आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, ये एक मेडिटेशन का भी कार्ड है, बहुत सारी साइकिक एबिलिटी भी आपके अंदर, क्योंकि मैंने आपको बोला सोल गिफ्ट्स, तो आपको मैं बिल्कुल यहाँ पर बोलना चाहूंगी बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज होती हैं लोगों के अंदर जो कि उनको पता नहीं होती। जैसे कि मैं टैरो करती हूँ, तो टैरो के बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, तो टैरो भी एक तरह की साइकिक एबिलिटी ही है जिसमें कि हम एनर्जीज वर्क करते हैं, मतलब आपकी एनर्जी को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, उनको यहाँ पर इन्वोक करते हैं, ईश्वर की ऊर्जा को यहाँ पर इन्वोक करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये सब एनर्जी वर्क होता है। ठीक है फायर साइन, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होते हैं लाइफ में, तो ये इंट्यूशन ही आपको हैप्पीनेस देगी, क्योंकि इंट्यूशन के अंदर आंसर्स जरूर होते हैं। याद रखिए, जब भी हमें इंट्यूशन हो रही है तो वो कुछ ना कुछ हमारे भले के लिए है, और आंसर्स जो है वो हमें जरूर मिलते हैं। और कुछ लोगों को अपने फैमिली फियर भी है यहाँ पर, मतलब एक हैप्पी फैमिली चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ ऐसा हिडन है आपके अंदर जो आपकी फैमिली को लेकर है। हो सकता है कुछ ऐसे इश्यूज हो आपको आपको आपके अंदर जिसमें कि आप डरते हो कि अगर ये चीज फैमिली में पता चल गई या फिर इसके बारे में फैमिली में किसी ने जान लिया तो भी आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपके लिए मैसेज है। और दूसरा मैसेज है 5 ऑफ कॉइन्स। यस, एक अकेलापन थोड़ा सा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। पेज ऑफ कप्स, देखिए मतलब मैंने जैसे आपको बोला फैमिली में कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट आपको लगता है कि अगर फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज अगर पता चल गए लोगों को तो शायद मेरी बहुत बदनामी होगी, या फिर मतलब जो भी सबकी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग इसके मीनिंग हो सकते हैं, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये।
पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो उसके लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है सीन, वो यही है कि कुछ ना कुछ फैमिली ट्रॉमा तो है आपके साथ, और उसी वजह से आप थोड़ा सा ना अपने आप को, अकेलापन आपके अंदर आ गया है डेफिनेटली। और आपको ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत टफ हो रही है, बहुत मुश्किल है ऐसे जीना। कुछ ऐसे चैलेंजेस आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली इस समय आप फेस कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ये मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। मनी, आपको थोड़ा सा मनी का भी इशू आपकी लाइफ के अंदर मुझे थोड़ा सा नजर आ रहा है कि थोड़ा सा रिसोर्सेज जो है मनी के, आपको लगता है कि पहले की तरह नहीं है, थोड़ा सा दिक्कतें आपकी लाइफ के अंदर हैं, ये भी आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज मैं आपको जो इस मैसेज दूंगी वो है पेज ऑफ कप्स का। तो एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि कभी भी अपने अंदर के, जो आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है ना, उसको मत डिनाइल कीजिए। मतलब आपकी आपकी एक्चुअली आपकी हैप्पीनेस जो है ना, आपके जो इमोशंस हैं, जो आपकी हैप्पीनेस है, उसके ऊपर आप हमेशा विश्वास रखिए। ये चीजें जो है थोड़ा सा, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए हैं, एक इमोशनल लेवल पर भी आप हर्ट हैं। कुछ ऐसे इश्यूज मुझे यहाँ पर एक्चुअली नजर आ रहे हैं। मैं एक बार इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूंगी। एक्चुअली मैं इन दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूंगी। प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ कॉइन्स। प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ कॉइन्स। प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ कॉइन्स। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 8 ऑफ वेंड्स। देखिए, मतलब कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं। कुछ ऐसी मतलब ये फायर एनर्जी का ही वो है। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगी कि आप बिल्कुल निराश मत होइए, बिल्कुल हताश मत होइए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव है आपकी लाइफ के अंदर जो कि आपकी तरफ, वो कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं, कोई मैसेजेस हो सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ हो सकती हैं, वो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही हैं और आपको हेल्प करेंगी। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये जो फायर साइन के लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, अब मैं एक बार क्लैरिफाई करूंगी। प्लीज क्लैरिफाइंग पेज ऑफ कप्स। प्लीज क्लैरिफाइंग पेज ऑफ कप्स। प्लीज क्लैरिफाइंग पेज ऑफ कप्स। हालांकि ये क्लैरिफिकेशन है, मैंने और किसी उसमें नहीं डाला था, लेकिन आपके लिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद देखना चाहिए। यस, 2 ऑफ वेंड्स। कुछ शायद डिसीजन है आपकी लाइफ के अंदर जो आपको लेना है। कहीं आप स्टक हैं डेफिनेटली। यहाँ पर कुछ ऐसी ही एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, एक स्टकनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में आप हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं, अब देखिए इस बॉय ने भी कप इस तरफ पकड़ा हुआ है और देख वो दूसरी तरफ रहा है, और यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो दोनों जो फेसेस है वो अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो आप कहीं ऐसी सिचुएशन के अंदर स्टक हैं जो कि आपको समझ में नहीं आता कि आप इधर जाएं या उधर जाएं। ऐसा यहाँ पर सिनेरियो है गाइज। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, और अकेलापन भी है, आप अंदर से खामोश है, चुप है, अंदर ही अंदर चीजों का मनन जो है वो आपके चल रहा है। तो ये 8 ऑफ कप्स जो है ना, वो डेफिनेटली आपके लिए कह रहा है कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज जो है वो आपकी तरफ आएंगी। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर, स्पेशली आर्कएंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Thank you so much, archangels. Please give me messages for fire sign. Please give me messages for fire sign. Please give me messages for fire sign. Thank you. Thank you, angels. Thank you. Okay, 9 of Raphael, 9 of Pentacles. काफी इंडिपेंडेंट एनर्जी है ये। मैं आपको, जैसे मैंने आपको भी बोला भी था कि आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। इसमें आपके लिए जो मैसेज है 9 ऑफ एरियल, ये मैसेज है। अगर मैंने आपको बोला भी था शायद कुछ पैसे को लेकर आपकी समस्या है, योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, हार्ड वर्क लीड टू ग्रेट सक्सेस, अ लव फॉर ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ। थोड़ा सा आपको जो है मेहनत करने की जरूरत है। किसी भी फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत जो है वो करनी चाहिए डेफिनेटली। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि हो सकता है आप में से जो लोग भी किसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हो, इंडिपेंडेंट एनर्जी है, तो आपको मतलब परेशान तो बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। ये माँ लक्ष्मी की भी, ये कार्ड माँ लक्ष्मी का भी होता है। बहुत सारा विजडम, बहुत सारी हैप्पीनेस डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर आने वाली है, और ये मुझे 8 ऑफ वेंड्स से पहले ही पता चल गया था। नेक्स्ट कार्ड है आपका 5 ऑफ माइकल, 5 ऑफ सोर्ड्स।
दिस सिचुएशन डज नॉट सर्व यू, राइट। देखिए आपके लिए जो मैसेज था, जो मतलब मुझे लग ही रहा था कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेजिक मैसेज आपके लिए आना चाहिए। दिस सिचुएशन डज नॉट सर्व यू, ये सिचुएशन आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रही है। रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम, जो भी आउटकम आपका, क्योंकि यहाँ पर है ना आपके लिए फियर का कार्ड, फियर था, मैंने उसको बोला था कि आपको अवेयरनेस के साथ उसको रिप्लेस करना चाहिए। तो अगर आप किसी भी तरह के किसी से अटैच्ड होकर बैठे हुए हैं, किसी अटैचमेंट की वजह से अगर आप परेशान है ना, तो उससे कोई आउटकम निकलने वाला नहीं है। कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच, जो भी आप और कोई अप्रोच, मतलब ऐसी अप्रोच जो आपको अपलिफ्ट करे, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए है, ये आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। आर्कएंजल माइकल जो है इसमें आपके साथ हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स लाइफ के अंदर है, ये सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं ना, तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ खाम खाम वाली बात है कि आपको अटैचमेंट है और इस चीज से आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो इस अटैचमेंट से आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है गाइज। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस, अगेन आपके लिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। यहाँ पर 2 बार हाई प्रिस्टेस का कार्ड आने का मतलब ही यही है कि आपका जो है ना, काफी आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिवली हाई हो, और अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करते हो या फिर ध्यान लगाते हो, साधना किसी भी तरह की करते हो, तो आपकी जो साइकिक एबिलिटीज है ना, वो बहुत हाई लेवल पर जाने वाली है। मतलब 2 बार हाई प्रिस्टेस का कार्ड आने का एक बहुत ही अपना एक स्पेसिफिक, एक यूनिक जो होता है मैसेज होता है। पावरफुल साइकिक इंसाइट्स, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस, आपको शांत रहने की जरूरत है। और कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना आपके लिए, जिस भी तरह की आपके लिए, जो भी आपके भले के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको मेडिटेशन के अंदर सारे आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, मेडिटेशन में क्या करूं मैं, तो मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ आंख बंद करके और एक अच्छी साफ जगह पर, ये बहुत जरूरी है, क्लियर, मतलब जहां पर हो, क्लैरिटी जहां पर हो, साफ जगह पर आप बैठ जाएं और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दें, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर। जैसे जैसे आप अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देते जाएंगे, जैसे जैसे आप इंट्रोवर्ट होते चले जाएंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो आपको धीरे धीरे करके मिलने लग जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा आपके लिए मैसेज है। मेडिटेशन आपके लिए फायर साइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड की तरफ से। व्हाट आर द मैसेज फॉर फायर साइन, व्हाट आर द मैसेज फॉर फायर साइन, व्हाट आर द मैसेज फॉर फायर साइन। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट। लास्ट शफल, थैंक यू। कॉन्ट्रैक्ट, बैलेंस, आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस की ऊर्जा है। तो कुछ चीजें हैं आपको लाइफ के अंदर जो थोड़ी सी बैलेंस करने की जरूरत है। आपके अपने देखिए यहाँ पर एक मैसेज जो है ना, बहुत ही स्पेशल मैसेज है इसमें। जो आपके लिए नीचे मैसेज था, रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम, जो भी अटैचमेंट है आपके, जिनकी वजह से आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने किसी के साथ किया है, ठीक है, तो यहाँ पर वो शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है कि आपने किसी से मतलब वादा कर लिया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो वो भी आपको शायद थोड़ा सा यहाँ पर परेशान कर रहा है। और मतलब एक तरीके से मैं देखा जाए तो थोड़ा सा आपको अपने आप जो बोलते हैं किसी को, कोई भी कमिटमेंट देते हैं ना, तो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझकर आप उस कमिटमेंट को दिया कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस का कार्ड है और ये एक जस्टिस का कार्ड भी होता है, एक न्याय की देवी का कार्ड होता है, जिसमें कि न्याय और अन्याय, कर्मा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके कर्म जो होते हैं ना, वो आपका आने वाला जीवन जो है वो तय करते हैं। कर्मा, थोड़ा सा यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन मुझे आप लोगों की नजर आ रही है, थोड़े से कर्माज हैं आपके जो कि रिलीज नहीं हुए हैं, और शायद इसी वजह से आप इतना परेशान हैं। तो कर्माज के ऊपर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जो आपके लाइफ में इस वक्त है, तो उन कार्मिक सिचुएशन से फाइट करने के लिए आपको अपनी साइकिक एबिलिटी के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है गाइस। ये दोनों कार्ड्स जो हैं यही आपको बोल रहे हैं। तो ये थी फायर साइन आपके लिए रीडिंग। और
मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा आप अपने आप को और जो है साइकिक एबिलिटी अपनी इंप्रूव कीजिए, ध्यान दीजिए अपनी लाइफ पर। लाइफ बहुत अच्छी आपकी आगे जाके होने वाली है डेफिनेटली। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।